हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे और क्वेश्चन नंबर 3C पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3C है, द फॉलोइंग टेबल शोज प्रिया एंड सोनिया टोटल एक्सपेंडिचर ऑन चॉकलेट। टोटल एक्सपेंडिचर गिवन है, प्राइस गिवन है, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट पूछा गया है, यूज द मिड पॉइंट फॉर्मूला टू कैलकुलेट द प्राइस इलास्टिसिटी of demand for both Priya and Sonia when the price of chocolate increase from 40 to 50, ठीक है। एंड सेकंड है, explain why Priya would spend more on chocolates while Sonia would spend less when the price जो है वो इंक्रीज हो गई है, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्यूशन चालू करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है। तो मिड पॉइंट इलास्टिसिटी का अगर फॉर्मूला देखें तो ये होता है हमारे पास, ईडी से डिनोट किया जाता है इसको स्टूडेंट्स। ईडी इक्वल टू Q2 माइनस Q1 अपॉन Q1 प्लस Q2 अपॉन 2 अपॉन P2 माइनस P1, ठीक है, अपॉन P1 प्लस P2 अपॉन 2, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। वेयर यहाँ पे अगर हम देखें P1 इक्वल टू 40 है, P2 इक्वल टू 50 है, ठीक है। तो और बेसिकली क्वांटिटीज जो है वो हमारे पास गिवन नहीं है ना, तो बट हम क्वांटिटीज निकाल सकते हैं। क्वांटिटी किस तरह से निकाल सकते हैं, क्वांटिटी इक्वल टू एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस, ठीक है। तो अगर हम देखें फॉर प्रिया के लिए देख रहे हैं पहले, एट 40 RS बेसिकली, ठीक है। एक्सपेंडिचर कितना था, इक्वल टू 800। तो यहाँ से हमारे पास हो गया Q1 इक्वल टू 800 अपॉन 40 इक्वल टू 20, ठीक है। एट 50 RS पे, ठीक है। एक्सपेंडिचर कितना हो गया, तो ये हो गया 900 था। तो बेसिकली Q2 इक्वल टू 900 अपॉन 50 इक्वल टू 18, ठीक है। ये आ गया हमारे पास Q2 एंड Q1 आ गया, ठीक है। अब डेल Q यानी डेल Q बेसिकली अगर हम निकालना चाहें तो डेल Q क्या है हमारे पास, डेल Q है Q2 माइनस Q1, तो 18 माइनस 20 इक्वल टू -2, ठीक है। एंड Q बार, बेसिकली Q बार को अगर मैं डिनोट करूँ Q1 प्लस Q2 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा 19, ठीक है। अब ये आ गया, ठीक है। अब हमें डेल Q अपॉन Q बार, ठीक है। डेल Q अपॉन Q बार अगर यहाँ पे देखें तो डेल Q ये हो गया डेल Q अपॉन Q बार, ठीक है। तो डेल Q अपॉन Q बार इक्वल टू ये हो जाएगा -2 अपॉन 19 नियर अबाउट विच इज नियर अबाउट -0.1053। एंड अगर हम बात करें डेल P की, ठीक है, डेल P जो है वो बेसिकली 10 है, P1 और P2, और P बार की बात करें तो 40 प्लस 50 की P यहाँ पे आप देख सकते हो P2 और P1 ये रहे ना, ठीक है। तो P बार हो जाएगा हमारे पास 40 प्लस 50 अपॉन 2 इक्वल टू 45, ठीक है। तो डेल P अपॉन P बार आ जाएगा हमारे पास नियर अबाउट 0.222, यानी कि बेसिकली 10 अपॉन 45 ना, तो इसकी वैल्यू। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं अपनी मिड पॉइंट इलास्टिसिटी फॉर्मूले से, ठीक है। तो ED इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास
माइनस 0.1057 अपॉन 0.2222, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा नियर अबाउट माइनस 0.474, ठीक है। अब स्टूडेंट्स जैसे इलेक्ट्रिसिटी डिमांड जो है वो लेस देन 1 है, ठीक है, एम्प्लाइज ED इज लेस देन 1, ठीक है। अब बात करते हैं हम सोनिया, ये तो हमने किया था बात फॉर प्रिया। अब बात करते हैं हम सोनिया के लिए, ठीक है। सोनिया के लिए बात करें तो एट RS 40 जो थे उस पर हमारे पास एक्सपेंडिचर कितना था, एक्सपेंडिचर था 600। तो यहाँ से Q1 इक्वल टू हो गया था 600 अपॉन 40 इक्वल टू 15, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद एट 50 एक्सपेंडिचर जो है वो हो जाएगा हमारे पास 500 दिया हुआ है बेसिकली। तो Q2 इक्वल टू 500 अपॉन 50 इक्वल टू 10, ठीक है। तो इसमें पहले की तरह अगर हम डेल Q अपॉन Q बार निकालें तो ये हो जाएगा आपका डेल Q, तो आपका आ जाएगा 5 माइनस का 10 माइनस 15, ठीक है, एंड ये हो जाएगा 10 प्लस 15 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 12 अपॉन 5 नियर अबाउट माइनस 0.4, और डेल P अपॉन P हमने पहले निकाला हुआ है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.222, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी डिमांड जो है वो हो जाएगी हमारे पास माइनस 0.4 अपॉन 0.222 नियर अबाउट माइनस 1.80, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं मोड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिमांड विल बी लेस देन 1, ठीक है। तो ये हो जाएगी हमारे पास इलास्टिक डिमांड, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो जाएगी हमारे पास इलास्टिक डिमांड। और ये जो लेस देन 1 होने पे हमारे पास कहते हैं इन इलास्टिक डिमांड, ठीक है। डिमांड डिक्रीज हो गई यहाँ पर और यहाँ पर डिमांड ज़्यादा हो गई है, ठीक है। अब क्वेश्चन है इसके बाद सेकंड पार्ट, वाई प्रिया स्पेंड मोर वेल सोनिया स्पेंड लेस व्हेन प्राइस राइजेस, ठीक है। तो इसका अगर हम आंसर देखें तो बेसिकली टोटल एक्सपेंडिचर जो होता है वो होता है हमारे पास P प्राइस इंटू Q क्वालिटी, ठीक है। और फिर स्मॉल चेंज के लिए अगर हम बात करें तो स्मॉल चेंज हो जाता है हमारे पास E में बेसिकली E इक्वल टू में P इंटू Q दूँ तो DE अपॉन DQ इक्वल टू Q डॉट 1 माइनस ED, सॉरी 1 प्लस ED, ठीक है। ये हमारे पास स्टूडेंट सामने पड़ा हुआ होगा ये फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो इफ डिमांड इज इनइलास्टिक यानी कि -1 लेस देन ED लेस देन 0, ठीक है, या हम कहें मोड ऑफ ED लेस देन 1, देन उस कंडीशन में हमारे पास क्या होगा 1 प्लस ED विल बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं एक्सपेंडिचर राइज व्हेन प्राइस राइजेस, ठीक है स्टूडेंट्स। एंड अगर हमारे पास इस तरह से है मोड ऑफ ED लेस देन -1 या हम कहें मोड ऑफ ED इज ग्रेटर देन 1, तो उस कंडीशन में 1 प्लस ED विल बी लेस देन 0, ठीक है। तो यहाँ पे कहेंगे एक्सपेंडिचर फेल, क्योंकि जो रेट है E में वो माइनस में है, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर फेल्स या व्हेन
प्राइस राइज, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जब हमारे पास, अगर हम बात करें पहले बात करते हैं हम प्रिया के लिए, ठीक है, पहले बात करते हैं प्रिया के लिए। तो बेसिकली अगर बात करें हम प्रिया के लिए, ठीक है, तो ईडी जो है वो नियर अबाउट कितना था, -0.47, ठीक है, -0.47, जो कि हमारे पास इस केस में आ रहा था, ठीक है। तो इसलिए उसकी प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हो गई, प्रिया को ज़्यादा स्पेंड करना पड़ रहा था, ठीक है। तो दैट्स वाई यहाँ पे या यहाँ पे लिख दो, ठीक है, FED लेस देन 1, ठीक है, ठीक है, आप यहाँ पे लिख के सकते हो, दैट्स वाई प्रिया एक्सपेंडिचर इंक्रीज, ठीक है। एंड यहाँ से हम कह सकते हैं जब हमारे पास ईडी जो है वो, हमारे पास मोड ऑफ ईडी जो है वो ग्रेटर देन 1 है, मोड ऑफ ईडी जो है वो ग्रेटर देन 1 है, बेसिकली सोनिया के लिए कितना 1.80, ठीक है। तो उस कंडीशन में स्पेंड लेस एज प्राइस इंक्रीज, तो ये हमारे पास सेकंड केस आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस केस में, इस क्वेश्चन में हमें इतना ही शो करना था। थैंक यू।